बात कर ली। अब जरा कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रेसलर विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट की पेशकश की। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस की पेशकश पर विनेश फोगाट ने सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी है। सूत्रों ने यह भी बताया कि अगर विनेश फोगाट अपने खेल की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाती हैं तो उनके परिवार के किसी सदस्य को भी टिकट दिया जा सकता है। विनेश फोगाट, आप तस्वीर देख रहे हैं, कल की तस्वीर है जब बजरंग पूनिया के साथ विनेश फोगाट मिली थी राहुल गांधी से। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर का दौरा था, उससे पहले मिले थे विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से। तो ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि वो उतारी जा सकती हैं चुनाव में, और अब इस तरह की सुगबुगाहट भी है। तो कांग्रेस में हरियाणा चुनाव को लेकर अब एक और बड़ी हलचल हो रही है। अब से कुछ देर बाद हरियाणा में 24 सीटों पर कैंडिडेट तय करने के लिए आज कांग्रेस की सब कमेटी की बैठक सुबह अब से कुछ देर बाद 11 बजे दिल्ली में होगी। कांग्रेस सब कमेटी के सदस्य हैं मधुसूदन मिस्त्री, टीएस सिंहदेव, अजय माकन। ये हरियाणा के कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रणदीप सुरजेवाला और साथ ही साथ कुमारी शैलजा, इनके साथ अलग अलग बैठक करेंगे। सूत्रों का दावा है कि 24 से ज्यादा सीटों पर आपसी खींचतान की वजह से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवार तय नहीं हो पाए थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से सीटों को लेकर समझौते कहां तक पहुंचा है, इस पर भी हम जो है वो आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। अरुण सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, कल जो तस्वीर आई थी, राहुल गांधी थे और साथ में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया थी, कहीं ना कहीं पूनिया थे, कहीं ना कहीं वो आशंका जताई जा रही थी, ऐसी संभावना थी कि ऐसा हो सकता था। अब विनेश फोगाट को लेकर आज कुछ खबर आ सकती है। और दूसरा, ये जो सब कमेटी बनाई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, तीनों से अलग अलग मिलेंगी ये जो सब कमेटी है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जाहिर बात है जब उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको अगर नहीं मिलेगा टिकट ज्यादा को, तो किंग है, किंग मेकर है, ऐसा वो समझते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नाराज हो जाए। पहली बात तो यह है कि विनेश फोगाट को ही चुनाव लड़वाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उनसे कहा था कि अगर आप राजनीति में आना चाहती हैं तो आपका स्वागत है, आपको पार्टी टिकट देगी, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स में ही रहना चाहती हैं, देश के लिए और मेडल जीतना चाहती हैं और आपका मन अगर उधर है तो आपके परिवार के किसी सदस्य को हम टिकट दे सकते हैं, लेकिन आपको यह तय करना होगा। कुछ लोगों ने मांग की कि दोनों को दे दी जाए, इस पर सहमत नहीं है, ज्यादा सहमति इस पर नहीं बनी है। किसी एक को ही टिकट देने की बात कांग्रेस कह रही है। बाद में परिस्थितियां भले बदले तो जब लिस्ट जारी होगी तो उसमें नाम सामने आ जाएगा। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों से कहा गया है कि आप लोग तय करके बता दीजिए। इस बीच जैसे ही ये खबर पहुंची कि बजरंग पूनिया बादली से चुनाव लड़ सकते हैं, टिकट मांग रहे हैं, वहां के जो मौजूदा विधायक हैं कुलदीप वत्स, वो देर रात दौड़े आए दिल्ली। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले। उन्होंने कहा कि यहाँ ब्राह्मण का संगठन है और जो मेरे साथ है और उसी कॉम्बिनेशन की वजह से, जाति समीकरण की वजह से मैं जीता हूँ, सिटिंग एमएलए का टिकट नहीं कटना चाहिए, इस आशंका के तहत वो पहले ही आके अपनी फील्डिंग यहाँ पर कर रहे हैं। तो कब लिस्ट जारी होगी वो भी देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, सिर्फ 2 दर्जन नहीं पंकज, लगभग 35 से ज्यादा सीटें हैं जिन पर आम सहमति केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नहीं बन पाई। उसकी वजह क्या है कि हुड्डा समर्थक कहीं पर 20 पड़ रहे हैं, कहीं पर रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थक और कहीं कुमारी शैलजा के हैं, तो वहां पर खींचतान बहुत चल रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय ही नहीं हो पाया कि यहां पर किसके समर्थक को दिया जाए टिकट। अब ये जो सब कमेटी बनाई गई उसमें मधुसूदन मिस्त्री हैं जो जाने जाते हैं, थोड़ा सा कड़ा स्टैंड लेते हैं वो, और किसी से प्रभावित नहीं होते। इसलिए राहुल गांधी ने उनको जिम्मेदारी दी कि आप तीनों से अलग अलग बात करिए और इन नामों पर सहमति बनाइए ताकि सारी लिस्ट एक साथ जारी की जा सके। आम आदमी पार्टी से एक तरफ समानांतर बात चल रही, राघव चड्ढा, दीपक बावरिया के बीच बातचीत चल रही है, वो एक अलग बात है। जब वो तय हो जाएगा, उसमें भी एक पेच है, 3 से 5 सीटें ज्यादा से ज्यादा देने को तैयार नहीं है कांग्रेस। और ये बताइए कि अगर इस सब कमेटी से भी बात नहीं बन पाई तो फिर फाइनल कौन लेगा? देखिए, ऐसा होता है कि जब इस तरह के मामले होते हैं और सब कमेटी, वैसे तो ये सब कमेटी इसीलिए बनाई गई है कि आप एक नाम दे दीजिए, भले ही कोई असहमति जताए, लेकिन आप उस पर मत जाइए, आप भी फीडबैक लेते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन भी उसमें रहेंगे, तो आप तय कर दीजिए। अगर आपसे नहीं होगा, अगर इन लोगों से नहीं होता है तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के पास सारा अधिकार होता है, वो राहुल गांधी से बात करके और एक एक नाम पे टिक कर देंगे और वो सूची जारी हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।